नमस्ते। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वाक्य विचार के बारे में पढ़ा, आज हम उसी का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा है रचना एवं बनावट के आधार पर कि वाक्य की बनावट कैसे हुई, वाक्य बने कैसे। इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। निश्चित मीन्स की पक्का पता, कि हमें उस शब्द का पक्का पता होना चाहिए कि ये शब्द है, इसका अर्थ जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। वो कौन से होंगे? रूढ़ शब्द। किंतु इनके खंड संभव नहीं होते, उन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते। तो वो कौन से शब्द होंगे? रूढ़ शब्द। मतलब कि जिन शब्दों का हमें पक्का पता हो, पर्टिकुलर पता हो, उसका सार्थक शब्द हो, जिसका मीनिंग हो, उसको क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। और हमने उसमें देखना है कि उसके खंड नहीं हो सकते। खंड मीन्स कि उसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा चावल, पत्र, नल आदि, ये एक पर्टिकुलर वर्ड है। सेकंड इसका पार्ट आता है यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक का मतलब ही क्या है कि जो योग से बना हो, जो मिलकर बना हो। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है तथा जिनके खंड संभव हैं। खंड मीन्स कि हम इसको तोड़ सकते हैं, हम इसके भाग कर सकते हैं। शब्द ही वो होंगे जो 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होंगे, उनको ही यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हमारे पास शब्द है विद्यालय, ये 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। कैसे? विद्या प्लस आल्य, कि विद्या का घर। विद्या आल्य, आल्य मीन्स की घर, विद्या मीन्स की पढ़ाई। तो विद्यालय एक शब्द बना, तो हमने इसको तोड़ा तो क्या बना? विद्या प्लस आल्य। राजपुत्र, राजपुत्र का क्या मतलब होगा? राजा का पुत्र। ऐसे हम इसको एक शब्द में बोलेंगे। जब हमने इसको तोड़ना है, इसका विग्रह करना है, तो हम बोलेंगे राजा का पुत्र। जिन शब्दों को हम तोड़ सकते हैं वो कौन से शब्द होंगे? यौगिक शब्द। अब इसका तीसरा पार्ट जो है वो आएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, लेकिन जिसका अर्थ उनके मूल शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग होकर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या अर्थ को प्रकट करे, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने यौगिक शब्द किया, यौगिक शब्द हमने क्या बताया कि जैसे 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, ये भी वैसा ही है, लेकिन इसका अर्थ जो बनेगा वो कोई विशेष अर्थ होगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि योगरूढ़ शब्द का भी जैसे यौगिक शब्द का होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। योगरूढ़ शब्द भी ऐसे ही है, लेकिन योगरूढ़ शब्द को आपने कैसे याद रखना है कि इसके योग से जो अर्थ निकलेगा वो विशेष अर्थ होना चाहिए, किसी का विशेष नाम होना चाहिए। उदाहरण से हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैंने लिखा नीलकंठ, नील प्लस कंठ, इसका योग, नील और कंठ का योग किया तो बना नीलकंठ। तो नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। इसी तरह दशानन, दशानन मीन्स की 10 प्लस आनन। 10 मीन्स 10, आनन मीन्स सिर। तो 10 सिर किसके थे? रावण के। तो इस तरह से जब हमने इनका योग किया तो अर्थ निकला, लेकिन इसका विशेष अर्थ है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? योगरूढ़ शब्द। इसको समझने के लिए आप पूरी वीडियो को देखें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।